एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करना है हमें एक्सरसाइज 8.1। देखिए एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द स्टेटमेंट इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। राइट एंगल किस पर है? बी पर है। राइट एंगल्ड एट बी इफ टेंजेंट ए आपको वैल्यू गिवन है, इफ टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1/√3 देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट इज साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। सेकेंड पार्ट जब हम सॉल्व करेंगे फिर हम लिखते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी सब वही चीजें गिवन है, इसके अंदर बस एक छोटा सा पॉइंट चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 तक आप करके आ रहे थे, स्टार्टिंग क्वेश्चंस में आपको 1 वैल्यू गिवन है तो आपने अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट की। उससे नेक्स्ट वाले 2-3 क्वेश्चंस में क्या किया कि आपको 1 वैल्यू गिवन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट की, उसे कोई गिवन स्टेटमेंट में पुट किया, वैल्यू निकाली। देन 8 क्वेश्चन में आपने क्या किया, आपको 2 साइड्स दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों को प्रूव करके दिखाया कि वो इक्वल है या नहीं है। नाउ इन द 9th क्वेश्चन यहां पर टेंजेंट ए से हम साइन ए को से फाइंड आउट कर सकते हैं, बट एडिशनली इसने क्या दे दिया, कोस सी साइन सी की वैल्यू। तो आप उसके लिए राइट एंगल बनाएंगे बी पर, ए और सी बाकी साइड्स के लिए हम ले लेंगे। तो जब हम ए को एंगल लेंगे तो ए से बनने वाली साइड बेस बन जाएगी, और जब हम सी को एंगल लेंगे तो सी से बनने वाली साइड बेस बन जाएगी। बस इन 2 टर्म्स का ध्यान रखना, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए राइट एंगल उसने दिया है बी पर, पहले मैं एक वो बनाती हूँ राइट एंगल ट्राइंगल। इसने मुझे राइट एंगल दिया है यहाँ बी पर, राइट एंगल एट बी, ओके। यहाँ पे कुछ भी ले लो, ए बी सी, ए यहाँ ले लो, बी यहाँ ले लो, ए बी सी मैंने ले लिया। अब देखिए टेंजेंट ए आपको 1/√3 दिया हुआ है, पहले मैं यहाँ लिख रही हूँ सॉल्यूशन टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1/√3। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ लिख देती हूँ पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया टेंजेंट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया टेंजेंट। तो यहाँ से आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर हो गया 1 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो गया √3 का स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस √3 का स्क्वायर हो गया 3, 3 प्लस 1 हो गया 4। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास फाइनली आ गया 2, 4 का रूट कर देंगे ना तो 2 आ गया, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर परपेंडिकुलर है 1, बेस है √3, परपेंडिकुलर है 1, बेस है √3 और हाइपोटेन्यूज है 2। कब? जब एंगल बन रहा है ए पर। तो आप इन सब की हेल्प से साइन ए को से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब साइन ए क्या हो जाएगा, देखिए जब मैं साइन ए फाइंड आउट कर रही हूं तो ए से बनने वाली जो लाइन है ये बेस बन जाएगी और इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। मींस बेस हो गया ए बी और परपेंडिकुलर हो गया मेरे पास सी बी, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे भी हमने टेंजेंट ए से वैल्यू निकाली थी ना, तो यही वाली वैल्यू आई। तो मेरे पास साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है देखो, परपेंडिकुलर इज 1, हाइपोटेन्यूज इज 2 एंड हमें और क्या फाइंड आउट करना है, साइन ए कोस ए। कोस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है आपके पास √3, हाइपोटेन्यूज क्या है 2। तो यहां से साइन ए कोस ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जब हमें सी के लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सी पर एंगल बना, सी से बनने वाली लाइन जो है वो अब बेस बन जाएगी और उसके ऊपर बन जाएगा हाइपोटेन्यूज। मींस इसमें क्या हुआ, बेस परपेंडिकुलर बन गया, परपेंडिकुलर बेस बन गया। अब मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के लिए मैंने लिखा कि अब बेस मेरे पास 1 है और परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है √3 है और हाइपोटेन्यूज तो वही चल ही रहा है
तो अब मैं किसकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगी, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अब मुझे फाइंड आउट करनी है कोस सी और साइन सी। देखिए साइन सी की क्या वैल्यू होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोस सी की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, √3/2 और बेस क्या है 1/2। ठीक है, अब मेरे पास साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी, इन सब चीजों की वैल्यू आ गई। अब इसे हम पुट कर देते हैं। अब क्या है गिवन स्टेटमेंट, साइन ए कोस सी, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। साइन ए है 1/2, कोस सी है 1/2, प्लस कोस ए है आपके पास √3/2, साइन सी है √3/2। अब इसे सॉल्व करो, 1/2 इंटू 1/2 हो गया 1/4, प्लस √3 इंटू √3 हो गया 3/4। जब मैंने एलसीएम लिया तो मेरे पास हो गया 4/4, दैट इज 1। तो आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 1। ठीक है, अब इसके बाद मैं सेकंड पार्ट लिख रही हूं। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट इज कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब यहां पर देखो कोस ए कोस सी, कोस ए की वैल्यू यहां पे मैं लिख देती हूँ सभी वैल्यूज एक बार के लिए। कोस ए की वैल्यू जो मैंने लिखी वो है √3/2, कोस सी की वैल्यू जो मैंने लिखी वो है 1/2, साइन ए की वैल्यू लिखी 1/2 और साइन सी की वैल्यू मैंने लिखी √3/2। बस इन वैल्यूज को मैं इसमें पुट कर दूंगी। कोस ए दैट इज √3/2, कोस सी 1/2, साइन ए 1/2, साइन सी √3/2। ये हो गया √3/4 माइनस √3/4, √3/4 माइनस √3/4, आंसर आ गया 0। क्लियर है, कर सकते हो। इसके अंदर बस एक चीज जो ऐड की है, एंगल साइन और कोस पे हम निकाल रहे थे ए के लिए, साइन ए कोस है, उसके साथ साथ हमें साइन सी कोस सी भी फाइंड आउट करना है। जिस पर एंगल बन रहा है उससे बनने वाली लाइन बेस बन जाती है और दूसरी साइड उसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है। बाकी सिमिलरली हमने अदर रेशियोज को फाइंड आउट करना है, उसमें पुट करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 9 2 पार्ट से, फर्स्ट का आंसर आया हमारा 1, सेकंड का आंसर आया 0। ठीक है, देन हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ओके बाय बाय, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना।